हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि मर्चेंट नेवी की ज़िंदगी बहुत सही है? इनको बहुत सही वाली सैलरी मिलती है और ये दुनिया भी घूम लेते हैं और इनको बहुत सारी दारू और बहुत फैसिलिटीज़ मिलती है। तो दोस्तों, ये जो मिथ है ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम। आज आया हूं एक नया टॉपिक लेके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है सैलरी। तो दोस्तों बहुत लोगों को लगता है कि सेलर्स को बहुत अच्छी सैलरी होती है। मैं मानता हूं दोस्तों कि सैलरी बढ़िया होती है, लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है कि जो भी सेलर है उसको बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं और एग्जाम देने पड़ते हैं। तो दोस्तों इनकी आधी सैलरी तो इन्हीं चीजों में चली जाती है। और दोस्तों इसके बाद में क्या होता है कि सेलर्स को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सैलरी मिलती है। अगर वो 6 महीने पे शिप पे है तो 6 महीने की उतनी ही सैलरी मिलती है। बहुत कम कंपनीज है दोस्तों जो सेलर्स को वेकेशन में भी हाफ सैलरी देती है, लेकिन वो सिर्फ चीफ इंजीनियर या फिर कैप्टन को होती है। और दोस्तों अगर आपने देखा, अगर आप इन्फ्लेशन को देख लेंगे तो पता चलेगा कि सेलर्स की सैलरी उतनी कुछ बड़ी नहीं है पिछले 10 सालों में। तो दोस्तों अभी बात करते हैं वर्क की, कि शिप में कैसे वर्क होता है। बहुत लोगों को लगता है कि एक बार कोर्स किया तो आप शिप में जाओगे और यूनिफॉर्म पहन के आप सुपरवाइज करोगे, लेकिन दोस्तों ये 9 to 5 जॉब नहीं है, ये व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ जाके उधर शिप में ऐसे खड़े रहोगे और आपके नीचे 4 लोग काम करेंगे, तो आप गलत हो। अगर आपकी ये सोच है तो आप कभी मर्चेंट नेवी में ज्वाइन मत करो, क्योंकि दोस्तों मर्चेंट नेवी में हर एक बंदे को सब काम करना पड़ता है, सब कुछ काम करना पड़ता है। और दोस्तों बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। कभी कभी तो दोस्तों इमरजेंसी के टाइम पे 18 घंटे एक दिन में काम करना होता है। तो अगर दोस्तों आपकी ये सोच है कि आप बस खड़े रहोगे और सुपरवाइज करोगे, तो आप गलत हो। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं दुनिया घूमने की। बहुत लोगों को लगता है कि जो सेलर्स हैं उनको हमेशा बस हर पोर्ट में वो बाहर जाते हैं, मस्त घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं। तो दोस्तों रियलिटी क्या है कि जब आप पोर्ट पे जाते हो तो पोर्ट का डिस्चार्ज टाइम, जब वो कार्गो डिस्चार्ज होते रहता है, वो आपको 6 से 7-8 घंटे तक टाइम मिलता है। तो दोस्तों आप सोचिए कि 6-7 घंटे में आप क्या घूमोगे। मान लो कि आप दुबई में हो, लेकिन आप दुबई में दोस्तों 6-7 घंटे में क्या घूम सकते हो। थोड़ा बहुत आसपास क्या होता है कि दोस्तों आपको पोर्ट से मेन सिटी में जाने के लिए 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों फिर बच क्या जाता है। और दोस्तों आजकल के ज़माने में डिस्चार्ज फैसिलिटी इतनी हाईटेक हो गई है कि बहुत जल्दी से डिस्चार्ज होता है। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप ULCC, VLCC या फिर अप्रामैक्स वेसल में हो, तो दोस्तों आप 6 महीने तक श्योरली तो छोड़ो, आप जमीन भी ना देख पाओगे, क्योंकि दोस्तों ये वेसल इतने बड़े होते हैं कि ये कभी पोर्ट में जाते ही नहीं, ये बाहर से ही डिस्चार्ज करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे मत सोचिए कि पूरी दुनिया देखने मिलेगी। हाँ, थोड़ा टाइम मिलेगा आपको देखने के लिए, लेकिन आप ये मत सोचो कि हर वीक में आपको बाहर जाने मिलेगा। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट मिथ है कि इंटरनेट फैसिलिटी। दोस्तों अभी टेक्नोलॉजी आई है शिप में कि इंटरनेट फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन दोस्तों थोड़े शिप्स में फ्री है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, और थोड़े शिप्स में पे करना होता है। और आप जान लीजिए कि पेमेंट कितना होता है, इसकी फीस कितनी होती है। दोस्तों जब आप नॉर्मली हम जियो यूज करते हैं तो 3 महीने का 555 देते हैं, लेकिन दोस्तों शिप में क्या होता है कि 200 MB का कभी कभी $10 या फिर $20 देना पड़ता है। ये आप सोच सकते हैं कि $10 में आपको सिर्फ 200 MB मिल रहा है। और अगर आप नेट यूज किया तो आपका व्हाट्सएप में ही सब 200 MB ऐसे ही सट से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया फ्रीक हो या फिर आप बाबू सोना वाले कैटेगरी वाले हो, तो दोस्तों आपको लॉन्ग डिस्टेंस रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शिप में कभी कभी नेट मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो दोस्तों अगर आप पोर्ट में हो तो आप डुप्लीकेट सिम ले सकते हो और आप नेट यूज कर सकते हो, या फिर वाईफाई कनेक्ट करके नेट यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप मिड सी पे होते हो तो आपके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, आप पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते हो। और दोस्तों इसके बाद में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब आप शिप पे होते हो तो आप 6 महीने के लिए पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट रहते हो। आपको कुछ पता नहीं चलता, आपको न्यूज़, पॉलिटिक्स कुछ भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप वापस आ जाते हो तो आपको 6 महीने आप पीछे रहते हो कि क्या नया टेक्नोलॉजी आया है, क्या रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो दोस्तों अब बात करते हैं दारू की। तो दारू, बहुत लोग क्या करते हैं कि दोस्तों वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन या फिर दूसरे मूवीज में देखते हैं कि बहुत सारी दारू होती है। तो ये क्या सच में होता है? दोस्तों आजकल सभी शिप्स में नो अल्कोहल पॉलिसी है। इसका मतलब है कि आप शिप में अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते, और गलती से भी आप अगर पकड़े गए तो आपको सीधा घर भेजा जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने ये अपनी रियल लाइफ में देखा है, एक बंदा जो कैडेट करके ज्वाइन हुआ था, लेकिन वो शोर लीव में जाके उसने कुछ बियर पिया था और सडनली सरप्राइज टेस्ट हो गया, तो
उसके वजह से उसको कंपनी से निकाला गया। तो उस बंदे ने 3 साल तक स्ट्रगल किए नई शिप मिलने के लिए। तो दोस्तों जान लीजिए कि नो अल्कोहल पॉलिसी है, तो आप सोच के ही कदम उठाइए। और दोस्तों इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों क्या है कि आप अगर ओनली सन है आपके फैमिली में, तो दोस्तों क्या होता है कि आप जब बाहर होते हो तो अगर कुछ फैमिली में इमरजेंसी आ गई, कुछ भी इमरजेंसी आ गई, मैं ऐसा नहीं चाहता कि कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि कुछ इमरजेंसी आ गई तो दोस्तों आप नहीं रह पाओगे उस इमरजेंसी में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि घर पे क्या हुआ है। और मान लीजिए कि आपको गलती से पता चल गया मेल थ्रू, या फिर गलती से अगर आपका नेट रहा और आपको पता चला, तो दोस्तों क्या होगा कि आप काम तो वहाँ करोगे लेकिन आपका पूरा ध्यान यहाँ पे घर पे ही रहेगा कि कैसे कर रहे हैं ये कर। तो दोस्तों ये सब थे अपने डिसएडवांटेजेस मर्चेंट नेवी के। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप ये सब सह पाओगे तो आप मर्चेंट नेवी में आ सकते हो इजीली। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।